नीतीश, बड़ा सवाल इस वक्त ये लोगों के जहन में आ रहा है कि मिर्च हो, धनिया हो, हल्दी हो, कपड़े हो, साबुन हो, तेल हो, ये कैसे हराम होगा, कैसे हलाल होगा? इसकी कोई इस्लामिक विधि बताई है क्या किसी मौलाना ने, या किसी कंपनी ने बताया कि हलाल ऐसा होता है, हराम ऐसा होता है? गोश्त तक तो सुना था, चिकन मटन में तो सुना था, लेकिन हलाल हर चीज़ होगी, इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र है जो काम कर रहा है? यही तो जांच का विषय है राम, और इसी को जांच करने के आधार पर कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आपको बताऊं, इसे मार्केटिंग का तरीका कहें या फिर जिहादी साजिश से जोड़ लें, लेकिन कहीं ना कहीं हलाल का जो सर्टिफिकेशन है वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। शायद अगर बड़े सवाल नहीं खड़े करता तो यूपी के मुखिया इस पर संज्ञान नहीं लेते। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इनका एक नेटवर्क फैला हुआ है, इसकी सूचना पहले से एजेंसियों की थी, और जब यूपी के मुखिया ने इस पर संज्ञान लिया तो जो धारा है वो और प्रवाहित होने लगी, तेज हो गई। यहाँ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और अब हलाल और हराम, जैसा कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि हलाल और हराम ये दो डिसाइड कैसे होंगे कि कौन सा हलाल है कौन सा हराम। लेकिन जो मार्केटिंग का तरीका है, इससे व्यापार जगत में, पूरे व्यापारी जगत के साथ पूरे बाजार में खलबली की स्थिति है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें हैं, कई चॉकलेट हैं, कई चिप्स हैं जो हलाल सर्टिफिकेट से होकर गुजरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जिन लोगों पे FIR दर्ज हुई है उनसे भी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उनके बारे में भी जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है। तो अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन कार्रवाई तय है, कार्रवाई का दौर आगे भी चलना है और बड़ी कार्रवाइयां इस पूरे मामले में होनी अभी बाकी है। राम, जिस तरह से बाजार की स्थिति देख लें तो भारतीय बाजार उपभोक्ता का बड़ा बाजार कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी चीजों को बेचना चाहें तो यहाँ पर आकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और यहाँ पर भी चाहिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति अपडेट के लिए Zee News।